एसएसबी पीआरटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे बड़ा गेम चेंजर है पार्ट बी। बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे पार्ट ए पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इग्नोर करते हैं पार्ट बी को कि वो तो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो मार्क्स दिलाएगा वो है पार्ट बी। ठीक है, सारी चीजों को समझते हैं, हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। करें फिर शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में स्पेशली पार्ट बी से रिलेटेड स्ट्रेटजी की ये वीडियो है कि किस तरीके से सेकंड पार्ट को हमें डील करना है, क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सोर्स लेना है, कौन सी बुक से हम करें तैयारी। ठीक है, हर एक चीज के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हमने काफी बार किया भी है, बट बच्चे जिनका कल पेपर है, सबसे पहले उन सभी को ऑल द बेस्ट। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पेपर दे के आना, और स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है। वो बच्चे बोल रहे थे कि मैम कल मॉर्निंग में एग्जाम है, प्लीज आज ही वीडियो बना दो ताकि हमें कोई कॉन्सेप्ट, कुछ चीज रह ना जाए। मतलब ठीक है कि कुछ चीज ऐसा है जो दिमाग से निकल गई हो तो आपकी वीडियो देख के याद आ जाए तो उसको भी कर ले। तो डियर, हर चीज के ऊपर बारीकी से डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप पेपर में बैठोगे। मेरे पेपर में किस तरीके से पूरा पेपर सेकंड पार्ट आया था, 5 यहाँ पर डिसिप्लिन होते हैं, हर डिसिप्लिन में क्या आया था। आप लोग पेपर में बैठोगे तो वो डिसिप्लिन खुलेंगे, किस तरीके से हर एक डिसिप्लिन को डील करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आएंगे, हर चीज की क्या क्या टिप्स पे लर्न करके जाना है, क्या हर चीज के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, शुरू करें क्लास। चलो फिर, सबसे पहली चीज, हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। शुरुआत में हमने यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का देख रखा है। क्या यहाँ पर हम हमेशा रेशो लेते हैं, 60-60 का रेशो है, 60 मिनट और 60 मिनट हमने यहाँ पर रेशो है। और उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड कर रखा है कि पहले 60 मिनट में हमें 4 सब्जेक्ट करने हैं, दूसरे जो 60 मिनट में उसको यहाँ पर हमें 6 सब्जेक्ट करने हैं, क्योंकि हमने जो अगले पार्ट का हिंदी है उसको हमने यहाँ अपना पार्ट 20 पेडागोजी के साथ उसको ऐड कर लिया, क्योंकि उसके अंदर सोल्यूशन करने का कुछ नहीं है, वो सिर्फ पढ़ना है, टिक मारना है। वो बिल्कुल 5-7 मिनट में आप कंप्लीट कर लोगे हिंदी को। तो डियर, अब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल साइड कर दो। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है उसकी 60 मिनट का हम कैसे डील करना है वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। डियर, इसके अंदर हिंदी को ऐड कर रखा है, तो हमारे 60 मिनट में हम यहाँ पर 10 मिनट, 5 मिनट हिंदी को देंगे। 5 मिनट बहुत है हिंदी के लिए, 5 मिनट हिंदी को देंगे। 5 से 7 मिनट दे लो तो उसको हिंदी को देंगे, तो अभी भी हमारे पास 50 से 55 मिनट बचे हुए हैं सेकंड पार्ट के लिए, जिसके अंदर हमें 5 डिसिप्लिन करने हैं 20-20 नंबर के। जिस तरीके से पार्ट ए में 20-20 के 5 सेट होते हैं, वैसे ही सेकंड पार्ट में आते ही 20-20 के 5 सेट आएंगे, जिनको वहां पर डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, सिर्फ डिसिप्लिन 1, 2, 3 ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, एक चीज और फिर बता रही हूं, जब आप डिसिप्लिन 1 को अटेम्प्ट करोगे, सारे क्वेश्चन 20 के 20 अटेम्प्ट करने के बाद ही सेव करना और डिसिप्लिन 2 को खोलना, क्योंकि वापस आने का कोई चांस नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन 1 कर रहे हो, उसके अंदर जो 20 क्वेश्चन है, उस टाइम पे आप एक क्वेश्चन के बाद 16th क्वेश्चन कर लो, उसके बाद 14th कर लो, आगे पीछे आ सकते हो। बट जब आप सेव कर दोगे, आप नेक्स्ट सब्जेक्ट खोल लोगे डिसिप्लिन 2, आप वापस नहीं आ सकते हो। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी, एक बच्ची को यहाँ पर डाउट है, कमेंट किया है, मैं वो बच्ची का कमेंट भी लेके आई हूँ। वो बच्ची बोल रही है कि मैम 60 ऐसा होता है क्या, वो फर्स्ट टाइम पेपर दे रही है, मैम ऐसा होता है क्या 60 मिनट होते के साथ ही जो पार्ट ए है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और जो डिसिप्लिन है वो आपके में किस तरीके के क्वेश्चन डिसिप्लिन वाइज आए थे वो बता दो। तो डियर, स्पेशली यही सारी चीजों की डिस्कशन करने के लिए वीडियो बनाई है। दूसरी चीज डियर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि 60 मिनट आपका कंप्लीट होते ही डिसिप्लिन, आपका जो सब्जेक्ट 1 है पार्ट ए है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। आप चाहे पूरा का पूरा 120 मिनट पार्ट ए में लगा दो, उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस वहां पर आपका टाइम आपको कैसे मैनेज करना वो आपको देखना है। कुछ ऐसा नहीं होता है कि 60 मिनट होते पहला पार्ट खत्म हो, वो बस हमने डिसाइड कर रखा है कि यहां पर 60 मिनट क्या है, पहला पार्ट है। ठीक है, और 60 मिनट सेकंड पार्ट है। ये सिर्फ इसलिए कि 120 मिनट दे रखे हैं, ऐसे करने हैं हमें। बट डियर, वो आपके ऊपर है। अब एक कल बच्चे ने बोला भी था कि मैम मेरे को बेस्ट लगती है 70 और 50 वाली स्ट्रेटेजी, तो 70 और 50 वाली भी अच्छी है। अगर वो बच्चा कर पा रहा है तो 70 और 50 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लेते हैं 60 और 60 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सूटेबल लगे। 70-50 का मतलब है कि वो बच्चा 4 सब्जेक्ट करने के लिए 70 मिनट ले रहा है। 70 मिनट 4 सब्जेक्ट करने के लिए, पहले 4, उसने हिंदी को सेकंड पार्ट में ऐड करने के बाद भी वो 50 मिनट में सारा सेकंड पार्ट और हिंदी को कर पा रहा है, तो उसके लिए वो सूटेबल है, तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर वो 70 मिनट मैथ्स और रीजनिंग सब में ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपको जिस चीज में बिल्कुल आप रिलैक्स हो करने में, वो कर लो। मैंने 60-60 बताया था कि डियर 60 मिनट आप 4 सब्जेक्ट को दो, 60 मिनट आप सेकंड के पूरे पार्ट और हिंदी को दो। बाकी आपके ऊपर है, किस तरीके से आपको सूटेबल लग रहा है आप वो करो। ठीक है, अब बच्ची का डाउट क्लियर है। डियर, ऐसा बंद कंप्यूटर नहीं होगा, कुछ नहीं, सब कुछ आपको सेव करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, सिलेबस देखें। देखो, जिस तरीके से मेरा पार्ट बी पे जैसे ही मैं आई थी, डिसिप्लिन 1 खुला, डिसिप्लिन 2, 3, 4, 5 ऐसे खुला था। पहले डिसिप्लिन को पूरा फोकस किया गया है पेपर में सीडीपी पार्ट के ऊपर। ठीक है, सीडीपी पोर्शन को अच्छे से पढ़ के जाना। पहला डिसिप्लिन सारा का सारा सीडीपी के ऊपर है, चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके अंदर पूरा का पूरा
आपका क्या है, थ्योरीज वाला पार्ट लाइक लर्निंग हुई, प्याजे की हुई, कोग्निटिव हुई, इमोशनल हुई, मोरल हुई, सोशल हुई, सारी की सारी थ्योरीज। उसके बाद आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके प्रिंसिपल्स, हर स्टेज में बच्चे का कितना विकास होता है, जितना भी चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड पार्ट है वो सारा आपका पहले डिसिप्लिन के 20 क्वेश्चनों में आएगा। ठीक है। दूसरा डिसिप्लिन, जब दूसरा डिसिप्लिन खुलेगा, यहां पर मैंने आपको बताया है कि मैं ऑल ओवर पूरे पीछे के 100 क्वेश्चनों को बांटूं, तो डियर मैं 3 हिस्सों में बांट रही हूं। पहले को चाइल्ड डेवलपमेंट में, दूसरे को एजुकेशन में, तीसरे को मैं यहां बांट रही हूं सब्जेक्ट पेडागोजी में, क्योंकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए बस आपको। ठीक है। तो यहां पर सीडीपी में मैंने बता दिया, जब आपका सीडीपी वाला पोर्शन आएगा सारी की सारी थ्योरीज आ जाएंगी। ठीक है। प्याजे की हो, वाइगोट से हो, या फिर कोलबर्ग की हो, या फिर आपकी ट्रायल एंड एरर हो, सारी थ्योरीज आ जाएंगी। उसके बाद सारी स्टेजेस आ जाएंगी, सारी स्टेजेस में बच्चे का विकास कितना हो रहा है। ठीक है। सारे प्रकार के डेवलपमेंट आ जाएंगे, वो सारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट लाइक आपका क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके प्रिंसिपल्स जरूर करके जाना। सारी चीज जो बेसिक चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो 20 क्वेश्चन में आएगा, उसको इधर बांट दो। अब आ जाओ नेक्स्ट जो डिसिप्लिन खुलेगा, उसके अंदर आपका एजुकेशन सिस्टम ज्यादा मिलेगा। एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन में ही हमारी पेडागोजी आ जाती है। जो सब्जेक्ट पेडागोजी ना हो के ऑल ओवर एज अ टीचर आप कैसे डील करोगे, वो नॉर्मली वो पूछे जाएंगे। और आपका एजुकेशन में जो सेकंड डिसिप्लिन में आएंगे क्वेश्चन, लाइक आपका एनसीएफ आ जाएगा, आरटी आ जाएगा, एनईपी आ जाएंगी, 68, 86 और नई वाली भी आ जाएगी। ठीक है। वो कमीशंस आ जाएंगे, कमीशंस को बहुत अच्छे से करके जाना। और सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ना, जो मैंने बताए थे, आप क्लास लाइव देखे होंगे, माइक्रो टीचिंग, एलपी, लेसन प्लान हो गया, इसके बाद आपका आईसीटी हो गया, उसके बाद आपका टीएलएम हो गया। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने सारे बताए थे ना डियर, ये सारे एजुकेशन का हिस्सा है और ये सारे आपके सेकेंड डिसिप्लिन के अंदर मिलेंगे। और थर्ड डिसिप्लिन में भी कुछ हद तक आपको यही देखने को मिलेंगे। टॉपिक्स सारे मैं आपको अभी अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, बट नॉर्मली मैं बता रही हूं कि जब पहला आपका डिसिप्लिन 20 नंबर का खुलेगा, सीडीपी पे फोकस है, दूसरा प्रॉपर खुलेगा एजुकेशन पे फोकस है, एजुकेशन में टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो थर्ड डिसिप्लिन में भी कुछ हद तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और बचे हुए थोड़े बहुत क्वेश्चन यहां पर आपके सब्जेक्ट पेडागोजी से डालने लग जाएंगे वो। लेकिन लास्ट का जो फोर्थ और फिफ्थ डिसिप्लिन होगा ना, लास्ट का जो फिफ्थ और फोर्थ डिसिप्लिन है, प्रॉपर डियर प्रॉपर सब्जेक्ट पेडागोजी से रिलेटेड है, सब्जेक्ट पेडागोजी से रिलेटेड है वो दोनों के दोनों। ठीक है। और एजुकेशन में ये टॉपिक्स जरूर कर लेना, लीडरशिप हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज जरूर कर लेना। जो फोर्थ डिसिप्लिन और फिफ्थ डिसिप्लिन है उसके अंदर सब्जेक्ट पेडागोजी, आपकी सोशल साइंस, ईवीएस, मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस, सारे भर भर के क्वेश्चन है। ठीक है। एज अ साइंस के टीचर बहुत सारे क्वेश्चन है, कौन सा मेथड है मैथ्स में, बच्चे को ये नहीं कर पा रहा मैथ्स के अंदर, तो अभी उसके अंदर क्या कमी है। तो फोर्थ और फिफ्थ आपके दोनों सब्जेक्ट पेडागोजी को दे रखा है। पहला सेशन सीडीपी को दे रखा है, सेकंड सेशन प्रॉपर एजुकेशन को दे रखा है, थर्ड जो है उसके अंदर एजुकेशन भी मिक्स है, थोड़ी सी सब्जेक्ट पेडागोजी भी मिक्स है, और टॉपिक डिटेल में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा पूरा पैटर्न है सेकंड पार्ट को देने का उनका। ठीक है। जिस तरीके से मेरे में आया था मैंने हर चीज बताई है कि पहले डिसिप्लिन में सीडीपी, दूसरे में एजुकेशन, तीसरे में एजुकेशन प्लस सब्जेक्ट पेडागोजी, और चौथा और पांचवा स्पेशली पूरा का पूरा सब्जेक्ट पेडागोजी पे है। सारे प्रकार के सब्जेक्ट पेडागोजी उसके अंदर आ जाती है। मेनली ज्यादा फोकस उन्होंने ईवीएस पेडागोजी पे और लैंग्वेज पेडागोजी पे कर रखा है। उसके बाद आए वो सब में से है, लेकिन मेन उस पे है डियर एनआईओएस का। यहां पर बच्चे बोल रहे हैं डियर, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल छेड़ो मत, बट इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन की बुक को इतना मत छेड़ो। कुछ भी नहीं आया एक भी क्वेश्चन, जो 2022 में बहुत रिपीटेड पूछे गए थे बिल्कुल डिटेल में एनआईओएस की लाइन टू लाइन, अब की ऐसा नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है ऐसा। डिटेल में जो आया है मैंने आपको बताया कि ये पैटर्न था। ठीक है। अब हमने एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को समझ लिया। इसके बाद आप सोर्सेज की बात कर रहे हो, तो डियर सोर्सेज के ऊपर आ जाते हैं। देखो ऐसा बिल्कुल, ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है कि एनआईओएस की बुक आपके पास है तो आपका सिलेक्शन 200% हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बच्चे के पास एनआईओएस है पर वो समझता नहीं है इतना कॉन्सेप्ट को, लेकिन एक बच्चे के पास कोई और बुक है, वो कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझ रहा है, तो डियर वो डिटेल वाला सिलेक्शन ले जाएगा। एनआईओएस यहां कुछ नहीं कर सकती जब तक आपकी समझन शक्ति नहीं बढ़ेगी। आपका यहां पर मटेरियल चाहे एनआईओएस हो, चाहे आपने डीएलएड किया वो बुक्स हो, चाहे आपके पास बीएड की बुक हो, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट सारे के सेम है। प्याजे की थ्योरी तीनों में सेम है, तीनों में स्टेजेस सेम आएगी, तीनों में बच्चों का लेवल वही बताया जाएगा। लेकिन जिस चीज से आपको समझने में आसानी हो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनआईओएस लेने का मतलब सिर्फ ये है कि एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल जाता है। ठीक है। और यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा था इग्नू से पेपर में आ रहा है, डियर अब की बार ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि कहां से आ रहा है, सारा अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहा है कि एक टीचर होने के नाते आप कैसे डील करोगे, सिचुएशन को कैसे डील करोगे, वो चीज ज्यादा आ रही है। ठीक है। सोर्सेज का कहूं तो चाहे डीएलएड ले लो, चाहे बीएड की बुक ले लो, चाहे एनआईओएस ले लो या इग्नू ले लो, मटेरियल सारे के सेम है, लाइन टू लाइन कहीं से उठ के नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूं कहीं से पढ़ लो, बस पढ़ लो और समझ को बढ़ा लो। ठीक है। कि आप वहां पर देखो, अब की बार ये हो रहा है ना कि कंफ्यूज बच्चा ज्यादा हो रहा है, कि क्वेश्चन को देखने के बाद दो ऑप्शन में कंफ्यूज ज्यादा हो रहा है।
ठीक है। तो कंफ्यूज जब आप दो ऑप्शन में हो तो हमेशा ये करना है, क्वेश्चन को बारीकी से फिर पढ़ो 2 बार, और ये देखो क्वेश्चन में फोकस किस चीज पे किया गया है और उसके अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन में से कौन सा ज्यादा सुटेबल बैठेगा वो लगाओ, ठीक है। ये जो है मैं हमेशा बताती हूँ, हर एक डिसिप्लिन जो है, हर एक डिसिप्लिन आपका उसके अंदर 15 क्वेश्चन इजी है, 5 क्वेश्चन आपकी समझन शक्ति को बहुत ज्यादा चेक करेंगे कि वहां पर आपके अकॉर्डिंग कुछ आंसर हो सकता है, किसी और के बच्चे के अकॉर्डिंग कुछ आंसर हो सकता है ना। तो सबकी समझन शक्ति अलग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंशिएट कट ऑफ का होगा ना वो यही से होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन सभी बच्चे सेम करेंगे क्योंकि सब सेम बुक से पढ़ के आए हैं, लेकिन जो 5 क्वेश्चन है ना वो आपकी समझन शक्ति, इसलिए मैं कह रही हूँ बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। प्याजे पढ़ रहे हो तो बिना ऐसा कर लो कि किसी भी सिचुएशन का क्वेश्चन दे दे, हमें पता है ये हो रहा है तो ये इस स्टेजेस का पार्ट है, इस स्टेज में बच्चे का इतना विकास होता है तो ये स्टेज होगी। डियर प्याजे से रिलेटेड मेरे 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें स्टेजेस के नाम अच्छे से याद करके जाना, किसके द्वारा कौन सी स्टेज दी गई थी। मेरे में 3 ऑप्शन सही थे, एक में ये था ये प्याजे की स्टेज नहीं है, एक में ऑब्जेक्ट परमानेंसी करके पूछा था कि बच्चे की कौन सी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है, ठीक है। प्याजे हो गया। वाइगोट से मैं स्क्रैप फोल्डिंग पूछा था, तो टॉपिक मैं अभी बता दूंगी जो जो मेरे में आए थे, मैं एक ओवरऑल बता रही हूं कि किस टाइप से यहां पर डिसिप्लिन में बटा हुआ है। डियर यहां पर जो मैं एजुकेशन कह रही हूं ना, तो एजुकेशन में आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, जो टॉपिक्स तो मैं बताऊंगी लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप अगर क्वेश्चन को छुपा लो ना तो ऑप्शन के थ्रू भी आंसर बता सकते हो। अब यहां पर क्या काम आएगा, यहां पर आपका काम आएगा नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कीवर्ड्स, जो मैंने वीडियो आपको दी है, एक बार फिर से सुन के जाओ, रिवीजन करके जाओ। आपके क्वेश्चन को भी छुपा लेंगे ना तो ऑप्शन के थ्रू भी आप आंसर बता सकते हो अगर आपको कीवर्ड्स अच्छे से याद है, क्योंकि एजुकेशन वाला जो पोर्शन है जो पेडागोजी से रिलेटेड, उसमें एज अ टीचर वाला पूछा जाएगा सारा कॉन्सेप्ट सीडीपी को हटा के। तो डियर उसके अंदर पूरा एक 20 नंबर का सेशन ऐसा ही है, डिसिप्लिन ऐसा ही है कि उसको क्वेश्चन छुपा लो, आप पॉजिटिव नेगेटिव से आंसर बता सकते हो कि 3 अगर पॉजिटिव है तो चौथा नेगेटिव भी पूछ रखा है, अगर 3 नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला आंसर होगा। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स को जरूर याद करके जाने हैं, मैं फिर बोल रही हूं जरूर याद करके जाने हैं, ठीक है, रिवीजन करके जाना है। इसके बाद चीजें आती है हमारी बच्चे, यहां पर आप कंटेंट को रटने पे फोकस कभी मत करना, रटने का ध्यान नहीं, आपको समझना है। यहां पे रटा हुआ बच्चा बाहर निकल जाएगा रेस से, जो समझ के जाएगा कॉन्सेप्ट को वो इजीली हर क्वेश्चन को यहां पर डील कर लेगा, ठीक है, कोई इसको परेशानी नहीं होगी। बहुत ज्यादा हाई लेवल पेपर नहीं आ रहा है, मैंने आपको आते के साथ बता दी थी डियर PYQ जरूर करो, मैंने आते ही आपको ये बताया था सब्जेक्ट पेडागोजी पे फोकस करो। अगर सब्जेक्ट पेडागोजी की प्रैक्टिस करनी है तो सीटेट के PYQ करो, 2014 से और आज तक जितने भी हो बुक में आते हैं वो बुक लगा दो सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए। सीटेट के 1 सीटेट 2 के सारे सब्जेक्ट पेडागोजी लगा दो, सीडीपी वाले पोर्शन सारे लगा दो 30-30 के जो होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट पेडागोजी सीटेट 1 में देखोगे मैथ्स, EVS, इंग्लिश सारी लगा दो, जो क्योंकि 15 NCERT होते वो तो छोड़ दो, जो पेडागोजी है ना उसको करो। ऐसे ही जो हमारी सीटेट 2 उसमें 60 नंबर की, चाहे आप सोशल साइंस हो मैथ्स हो, जो भी जिससे भी आप दे रहे हो वो सारी पेडागोजी लगा दो, क्वेश्चन पेपर आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार 2022 वाला अपना PYQ लगाना है, जो सेम स्पेशली DSSB PRT का ही है, उसको भी लगाओ ताकि थोड़ा हार्ड है, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है, कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद आप सीटेट के सारे लगा दोगे तो आपकी ऐसा हो जाएगा कि मानो सब कुछ पढ़ लिया है, और जब पेपर में देखोगे ना कि लेवल वही चल रहा है जो सीटेट का बताया गया था तो डियर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। पहला आप डिसिप्लिन करके सेकंड में जाओगे ना, अंदर से खुशी मिलेगी कि हाँ बिल्कुल मैंने जो पढ़ा था उसी में से आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही रिलैक्स माइंड से पेपर दो सबसे पहले, तो कोई टेंशन नहीं, कोई घबराना नहीं, अब की बार पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब की बार सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू बिफोर, ठीक है। अब यहाँ पर और चीज़ देख लेते हैं, थोड़ा सा NIOS का हो गया हमारा, NIOS के बारे में। हाँ, अगर NIOS का पढ़ रहे हो, NIOS से कोड पूछोगे तो कोड डियर 501, 503, 505, 506 ये जरूर पढ़ के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी है डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो, ओवरऑल एक बार उनका इंडेक्स जरूर देख के जाना कि अच्छा इसके अंदर मेथड बता रखे, मैथ्स के ये है, रिवीजन हो गई, सोशल साइंस के ये मेथड है, रिवीजन हो गया, हर चीज इंडेक्स में देख जाओ तो भी एक ओवरव्यू हो जाएगा, क्योंकि अंदर की पेडागोजी सारे के सेम होती है, बस सब्जेक्ट का नाम बदल दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा मेथड जरूर याद कर जाएं, क्योंकि मेथड एक ऐसी चीज है जो सब्जेक्ट वाइज बदल जाती है। मैथ्स जिस तरीके से पढ़ा सकते हो वैसे आप इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हो, तो मेथड थोड़े सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, तो उसको जरूर करके जाना, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं यहां पर, हाँ इसके बाद हम अपना टॉपिक देख लेते हैं जो मेरे पेपर में आए थे। मैं आपको एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस बता देती हूँ, टॉपिक्स जो मेरे में आए थे एक बार गो थ्रू कर लेना। और बच्चे कह रहे थे कि मैम रिटन फॉर्म में दे दो, तो मैं आपको ये फोटो रिटन फॉर्म में लिखा हुआ टॉपिक वाइज टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है। एक बार आप टॉपिक सुन लो, अगर कोई और बच्चा है तो उसको यहाँ पर पता चल जाएगा। डियर टॉपिक बता रही हूँ, पहला है प्याजे की सारी 2 क्वेश्चन आए थे मेरे, ठीक है। कौन सी स्टेज नहीं है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। दूसरा वाइगोट से स्क्रैप फोल्डिंग पूछा गया था। तीसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पूरा टॉपिक डिफरेंस, उनका प्रिंसिपल अच्छे से करके जाना। कोलबर्ग का मोरल
स्टेजेस पूछी गई थी, सारे अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना। किशोर अवस्था एडोलसेंस एज से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आए थे। आरटीई एक्ट 2009 आया था मेरे में, एनसीएफ 2005 आया था, एनईपी आया था, एनईपी 2020 वाला आया था, 1968-86 वाला आया था, आईसीटी आया था। उसका एम उद्देश्य, हर चीज का एम उद्देश्य जरूर जानकर जाना कि ये पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ये यूज करने का उद्देश्य क्या है। इसके बाद आप एलपी, माइक्रो टीचिंग, टीएलएम, सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आए थे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भर भर के आए थे, 506 कोड जरूर करके जाना है एनआईओएस की, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट कब होती है, कहां से शुरू होती है, इस तरीके से पूछा गया था। स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन कह लो, ये सारे के सारे क्वेश्चन जरूर करके जाना, ये बहुत आ रहे हैं। इसके बाद आता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस जरूर पढ़ के जाना कि कौन से दो सब्जेक्ट को जोड़कर, या इंटीग्रेटेड अप्रोच, वो सारी चीजें पढ़ के जाना। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन बता दिया, लर्निंग की थ्योरी सारी पढ़ के जानी है। मेरे में ट्रायल एंड एरर आई थी, मे भी आपके अंदर पैवलोव आ जाए या कुछ और आ जाए, ठीक है, चिंपैंजी वाली आ जाए, सारी के सारी पढ़ के जानी है। सोशल साइंस की पेडागोजी हो, अब सब्जेक्ट पेडागोजी की बता दो, सोशल साइंस हो, सारे के सारे सब्जेक्ट पेडागोजी का एम उद्देश्य पढ़ाने का क्या है वो जरूर। मेरे में हिस्ट्री पढ़ाने का उद्देश्य क्या है पूछा गया था, आपके में कुछ और पूछ लेंगे। सोशल साइंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड ऑन होते हैं, मेरे में ये पूछा था। ईवीएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ईवीएस को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। साइंस से रिलेटेड मेरे में स्पेशली फील्ड ट्रिप आया था, तो सारे मेथड पढ़ के जाना। मैथ्स के अंदर मेरे में 2 क्वेश्चन आए थे, मैथ्स पेडागोजी जरूर पढ़ के जाना। मेरे में डिडक्टिव मेथड पूछा था, एक कि यहाँ पर पैरा क्या फॉर्मूला दे दिया, फिर कॉन्सेप्ट तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद एक ये पूछा था, बच्चा जोड़ कर पा रहा है पर घटा नहीं कर पा रहा है, उसको अभी किस चीज की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल पेडागोजिकल क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस की है। इसके बाद ईवीएस से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ईवीएस की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड होना है। फिर प्रोजेक्ट मेथड पे बहुत फोकस किया गया है, ओवरऑल मेथड है ये सारे, वो देख के जाना। ग्रुप वर्क और कोलैबोरेशन वर्क पे बहुत फोकस किया गया, बहुत क्वेश्चन भर भर के आए थे। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन भर भर के आई है। इसके बाद सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ाने का ये तो मैंने बता दिया। लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी लैंग्वेज वाली जो बुक है उसकी फर्स्ट बुक जरूर पढ़ के जाना एनआईओएस की। उसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज की वो, और इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस इंडिया में क्या है वो सारी चीजें, और यहाँ पर क्या लेक्सिकल वर्ड, ये सारे वर्ड्स के बारे में पूछा गया, एक स्पेलिंग देके पूछा था कि कौन सा वर्ड है। इसके बाद कमीशन जरूर करके जाना, राधा कृष्ण कमीशन भर भर के पूछ रहे हैं, सारे कमीशन पढ़ के जाना। और हमारा ये कोड आई थिंक 501 था या कौन सा है जिसके अंदर कमीशन है, मैंने बताया था, और उसके अंदर सेकंड चैप्टर है, पूरा का पूरा यही कमीशन है, वो जरूर पढ़ के जाना। फर्स्ट चैप्टर मत पढ़ना, उसके अंदर जाकिर हुसैन वगैरह एक्स्ट्रा है। उसी बुक के अंदर एनसीएफ 2005 और आरटीई सब कुछ दे रखा है, वो बुक जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड जरूर आया, ब्लूम टेक्सोनॉमी जरूर करके जाना। डोमेन रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोग्निटिव डेवलपमेंट पूछा था एक कि बच्चा यहाँ पे ये कर पा रहा है, कौन से का पार्ट है, तो कोग्निटिव का था। और एक क्वेश्चन था डायरेक्ट बिल्कुल ये कौन सा डोमेन नहीं है करके पूछा था। ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ जाना। मैक्सिम्स टीचिंग की मैक्सिम्स कहती है कि होल टू पार्ट पढ़ाना, पार्ट टू होल पढ़ाना है, नॉन टू अननोन, ये सारी चीज जो टीचर एज अ टीचर आप यूज कर सकते हो वो टॉपिक जरूर करके जाना। सेल्फ कॉन्सेप्ट टॉपिक जरूर करके जाना, मैंने वीडियो बना रखी है, सारे टॉपिक्स की वीडियो बना रखी है, क्वेश्चंस करवा रखे हैं, हर चीज देख के जाना। एडजस्टमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए थे, बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता, टीचर के नाते आप कैसे उसको हेल्प करोगे। क्लास 5th का बच्चा है, उससे रिलेटेड बहुत सिचुएशन, हर चीज में आपको ये मिलेगा। क्लास 4th का बच्चा है, क्लास 2nd का बच्चा है, क्लास 5th का बच्चा है, कैसे क्या करना है वो सारी चीजें कनेक्टेड है। करिकुलम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आए, पढ़ के जाना कि कितने टाइप के होता है, क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है। क्वालिटी ऑफ गुड टीचर जरूर पढ़ के जाना, एज अ गुड टीचर आप कैसे करोगे। इसके बाद आता है स्कूल स्टैब्लिशमेंट मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर, ये टॉपिक बोल दिया, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। एक नया स्कूल स्टैब्लिश करते हुए क्या माइंड में रखा जाता है, टीम वर्क, कोलैबोरेशन वर्क बता दिया, थिंकिंग हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से करके जाना। डियर ये टॉपिक से जिसको अब आप अपने हिसाब से सीडीपी एजुकेशन और सब्जेक्ट पेडागोजी में बांट लो। मैंने ओवरऑल सब कुछ बता दिया है, एक पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है कि आपको सूटेबल टाइम चाहिए सेकंड पार्ट के लिए। 50 मिनट तो लेके चलो, 50 के बाद 45 मिनट रह जाए फिर भी पैनिक मत हो, लेकिन डियर 40 मिनट से नीचे मत छोड़ना, फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आप समझ ही नहीं पाओगे। फटाफट करने पे आप ये हो जाएगा कि बस पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। पेपर पूरा होने के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि क्या पता गलत ना क्या हो, इसलिए कह रहे टाइम लो, समझो, 2 बार पढ़ो अच्छे से, कंफ्यूज हो दोबारा पढ़ो, तब लगा के इतना टाइम बचा के रखो। इसलिए 50 मिनट 55 नहीं तो 50 मिनट तो इनफ है सेकंड पार्ट के लिए, बचाओ इतना तो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजी हो गया, सारी चीज होगी हमारी डिस्कशन, कैसे पेपर करना है, कौन से बुक है, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या मेरे में आया था, आपके में कैसा आएगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करना है, ये चीज ध्यान रखना है। नया बच्चा जाते ही ये ना सोचे कि मैं पहले सेकंड वाला कर लेता हूं, फिर वापस नहीं आ पाओगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट बी को क्या है, पार्ट बी डियर इजी आ रहा है, नंबर स्कोरिंग सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर नंबर स्कोर कर सकते हैं। सिलेक्शन चाहिए पार्ट बी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, सही एक्यूरेट बिल्कुल करने की, और समझन शक्ति बिल्कुल लगा के, बिल्कुल 100% लगा के देना, उसमें नंबर बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सेकंड पार्ट से आप बहुत नंबर ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट फिर भी ऐसा है कि कभी मतलब वही है कि ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन सेकंड पार्ट आपका ऐसा आ रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करना, सिलेक्शन 200% हो जाएगा। हर चीज मैंने बता दी, पीवाईक्यू लगाओ, आपको क्या पढ़ना है वो बता दिया। उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझना है, पीवाईक्यू लगाना है, मॉक लगाओ ज्यादा से ज्यादा कि हम टाइम के अंदर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो सारी प्रैक्टिस मॉक से हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और डियर बहुत अच्छे से रिलैक्स माइंड के साथ जाओ। कल जिसका पेपर है ना, ऑल द बेस्ट, और आते ही मेरे को टेलीग्राम पे रिव्यूज जरूर देना कि कैसे आ रहे हैं, कि ताकि थोड़ा बहुत और
बच्चों की हेल्प हो सके। और बहुत अच्छे से पेपर देके आना, बिल्कुल क्या क्या लेके जाना है वो सब बता के मैं एक छोटी सी शॉर्ट बना दूंगी जिसमें क्या क्या लेके जाना वो भी हो जाएगा क्लियर। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। ठीक है, आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी थोड़ी भी यूजफुल रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, सो आई होप आप लोग रिलैक्स हुए होगे, कुछ हेल्प मिली होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।